जी दोस्तों, देखने सुनने वालों को नादिर अहमद का सलाम। आज भाइयों को माशाल्लाह 35 वाले कबूतर दिखाएंगे, जिनको दोस्त चांदी वाला पार कहते हैं, रामदा पार भी कहा जाता है, रामपुरी पार। तो शर्जील भाई के कबूतर हैं सियालकोट में। उनसे आज पूछते हैं कैसे उन्होंने ये कबूतर बनाए। ये कुछ कबूतर अंदर से निकाल के तो बाहर छोड़ के आपको क्लिप बना के दिखाया। साथ ही आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को एंजॉय करेंगे। चैनल देखने वाले भाई सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। ये जी चांद एक 35 वाले कबूतर हैं, इनका आप शौक कराएंगे। शरीर भाई पकड़ने आप जोड़ा एक दो हाथ में, बाहर पकड़ा दे जरा। दोस्तों इनका हिस्ट्री जो है, डॉक्टर साहब बैठ जाए। हिस्ट्री मेन इन कबूतरों की कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। बेसिकली ये कबूतर सियालकोटी कबूतरों के साथ रामपुरी कबूतर क्रॉस हुए हैं। आगे इनका रिजल्ट कैसा है, इनकी कारकर्दगी कैसी है, ठीक है, वो आगे बैठ जाए। ये शर्जील भाई हमारे साथ मौजूद है। शर्जील भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का बराबर। अच्छा, कब से आप शौक कर रहे हैं इन परिंदों का, और कैसे आपको इन्हीं परिंदों का शौक हुआ? सिर्फ आपने ये 35 वाले रखे हैं? नादिर भाई सबसे पहले ये सीन बहुत है, ठीक है। और तकरीबन मुझे इनको रखे हुए तकरीबन इस ब्रीड को रखे हुए तकरीबन जो है ना 5 से 6 साल हो गए। ठीक है। तो ये मेरा मेन कबूतर है। इसकी तकरीबन मेरे पास से ना 8 से 9 पट्ठे हैं, मतलब कि यंग हो गए हैं। ठीक है। इसी को फिर आगे हम। अच्छा, इनको कभी आपने उड़ाया है कहीं इधर उधर किसी नहीं, छत पे? उड़ाया तो नहीं मैंने नादिर भाई किसी को भी। ठीक है। ऐसी बात है कि सिर्फ अपने शौक के लिए रखा है। ये अच्छे लगते हैं तो फिर ये उड़ाया तो नहीं है। ठीक है। मगर जैसे इनके पार है ना बनिया क्रासों में, तो उस्ताद हजरात है ना, जो उनका भी यही कहना है कि कबूतर उड़ते ही क्रास में जी। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको भी पता है ये कबूतर बनिया क्रासों में। बिल्कुल। तो मेरा जहाँ तक ये कहना है कि ये कबूतर उड़ेंगे भी। ठीक है जी दोस्तों, आपको साथ साथ शौक करवाएंगे, साथ साथ गुफ्तगू होगी। और आपके मुताबिक ये किन किन क्रॉसों से ये कबूतर बने हैं? मेरे मुताबिक ये है ना, कबूतर रामपुरी क्रास में भी गए हैं। ठीक है। ये कबूतर गलोटू पार में भी गए हैं। रामपुरी, गलोटू और 35 वाले फिक्के कबूतरों के साथ मिलके। अरशद वाले कबूतर जो है ना, अरशद वाले उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है कबूतरों। ठीक है। अरशद जो नेकेपुरे वाला, जी जी, वो जो फिक्के पार में है, ग्रे पार में है, हाँ, उनके बिल्कुल बहुत अच्छे हाँ, रिजल्ट है। उन कबूतरों ने इस पार में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और इसके बाद इनकी जो आगे ब्रीड होती है, वो कितने % कबूतर हैं जो खुद बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह बच्चे बनाते हैं? नादिर भाई बात पता क्या है, 5-6 उंगलियां एक जैसी नहीं होती जी। ज़ाहिर सी बात है कि कबूतर है, इनका पता कोई नहीं चलता। मेरे पास एक जोड़ा लगा हुआ है अंदर, वो इतना हसीन है मगर बच्चा वाइट निकाला। पहले हसीन निकालता रहा है, अचानक ही वाइट निकाला। एक दो दोस्त को बताया तो उसने कहा ये इसका है ही नहीं, मगर मेरे घर का मुझे पता है कि उसने निकाला। ठीक है। क्यों निकाला है कि पीछे क्रासों में है कबूतर, सही, मतलब पीछे कोई इसने पार्ट डाल दिया निकाल पीछे दिया। से। ठीक है। इनके अलावा किसी परिंदे का आपको नहीं इतना शौक हुआ? शौक इससे आपने पैसे भी कमाए हैं या सिर्फ अपनी? नहीं नादिर भाई पता क्या बात है, स्टार्टिंग में तो मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इतने कबूतर तकरीबन ये इस पर में इस टाइम मेरे पास जो है ना कम पेश 20 जोड़े होंगे इस पर में। तो ज़ाहिर सी बात है 20 जोड़ों के बच्चे निकले, वो कहाँ संभालने, सेल कर देते हैं फिर बच्चे। ठीक, मतलब एज अ बिजनेस भी आप इसको लेके चल रहे हैं? एज अ बिजनेस भी इसको लेके चल रहे हैं कि जितना मतलब कि ज़रूरत होती है कि कोई पट्ठा कम पड़ जाता है या कोई पट्टी, वो अपने लिए रख लेते हैं गोल करके, बाकी सेल कर। नहीं जी दोस्तों, इन कबूतरों की कुछ आपको हकीकत के बारे में बताया है, और साथ साथ शौक करवाता हूँ इस परिंदे का। हसन भाई ज़रा करीब लाएँ आप, चेयर रहने दे, वैसे ही आ जाए। ये दोस्तों इनकी ज़रा आँखों का शौक करें, मुख्तलिफ आँखों में होते हैं, सफ़ेद में भी, चांदी आँखों में भी, और परों में इस तरह। इस साइड पे लेंगे आ गई है, आप इनके कलर देखें। ये जो मेन कबूतर है भाई का, जिसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रीड ली है। अच्छा, ये कितने का आपने खरीदा था, इसके बारे में कुछ, कैसे आपने ये लिया था? नादिर भाई ये बच्चा था तकरीबन 8 से 9 पर का। ठीक है। तो ये मैंने उस वक्त तकरीबन 18,000 का लिया था।
18,000 का 8-9 पर का बच्चा पट्टी पट्ठा जब बना था। हाँ पट्ठा था तकरीबन, जब मैंने लिया था ना उस वक्त 8 या 9 पर का था। ये जी परों में देखें इसे, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलर है, खूबसूरत, बड़ा मुतवाज़न हड्डी जोड़ में है। आगे पकड़े आप इधर। और ये इनके छाप वगैरह नहीं इतनी ख़ास। फिर ये इस तरह के आजकल अली वाले भी दोस्त इनको बोलते हैं, रामपुरी पर में बोलते हैं, 35 वाले बोलते हैं। तो ये बड़े जी खूबसूरत कबूतर हैं। भाई ने भी खूबसूरती की वजह से रखे हैं अपने पास, और साथ एज अ बिज़नेस भी वो बच्चे सेल करते हैं। क्योंकि कुछ भाई जो है वो सिर्फ दाना डालने का शौक़ करते हैं, ठीक है, कि दाना डाल के उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। वैसे भी परिंदों को दाना डालना एक सवाब है। तो घर में फिर खूबसूरत चीज़ हो, कोई आए कोई देखे, कम अज़ कम हसीन लगे। तो इनके कलर के आगे कैंठे हैं बिल्कुल ब्लैक डार्क, जिस तरह स्याही लगाई हुई है और ऊपर से वाइट। स्याही से याद आया कि ये अपना ये शरील भाई, आप जो ये आजकल काफ़ी ना सियालकोट में और आउटसाइड कराची से परिंदे दोस्त मंगवाते हैं, तो इनको कुछ कलर भी होता है, कुछ कटिंग होती है, उसके बारे में क्या आपकी राय है? नादर ऐसा होता है? नादर भैया, अब आपने सवाल किया तो जवाब तो देना पड़ेगा। जी जी। आगे भी मैंने एक इंटरव्यू दिया भाई को, ठीक है। तो उन्होंने भी यही सवाल किया था कि शर्जील भाई ये तो पता क्या बात है, बहुत मसला हुआ था। बहुत ही बड़े लोगों ने ये कहा था कि यार ये आपने बात क्यों की है, तो ये बात क्यों की है। असल में देखें, हमने किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, किसी का नाम लेना। वैसे मैंने पूछा कि एक तो मुझे ये बताएं कि होता है काम, अगर होता है तो हमें कैसे पता चल सकता है? आपने तो कितने साल हो गए ये खरीदते हुए? हाँ तकरीबन मुझे जो है ना इन कबूतरों को बनाया 5 से 6 साल हो गए। तो उस साल में आपके पास भी काफी गलत परिंदे आए होंगे। मेरे पास तकरीबन जो है ना 7-8 परिंदे ऐसे हैं नादर भाई जिन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया है। वो थोड़ा मुझे वो बयान करें उसके मतलब साथ। ये है कि जो है ना देखें, आगे मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो वो कह रहे थे कि आपने सियालकोट का नाम खराब किया। मैंने सियालकोट का नाम नहीं खराब किया, मैंने उन लोगों की निशानदेही की है कि लोग इस तरह करते हैं। ठीक है नदर भाई, मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था कि अगर इस कबूतर की मार्केट वैल्यू 20,000 है ना, इसको साफ करेंगे, साफ क्या ये पर उतार देंगे वाइट, ये उतार देंगे हसन भाई बिल्कुल करीब, ये उतार देंगे वाइट पार्ट, ये उतार देंगे, मतलब कि इसको क्लियरली जो है ना ब्लैक कर देंगे, इसके कान साफ कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अगर मार्केट वैल्यू 20,000 है ना, तो इसको 25,000 में सेल कर देंगे। मतलब ये चंद एक दोस्तों, ये जो वाइट बाल है ना, ये अगर इसके खींच दिए जाए, बिल्कुल ये कान सफेद रह जाए, तो ये परिंदा 5-10 हज़ार रुपया महंगा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके बाल भाई कि इसका जो है ना पता, वो जो कबूतर होते हैं ना वो दूर से ही पता चल जाता है यार आर्टिफिशियल कबूतर लगते हैं। अब ये देखो, ये भी तो कबूतर है ना, बिल्कुल, इसके भी कान है, इसको भी मैं कैंची लगा सकता था, इसको भी साफ कर सकता था, मगर कैंची लगा के क्या करते हैं, बाल काट देते हैं, बाल काट देंगे। तो मगर वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कबूतर क्रीच में आके दोबारा साफ नहीं ना हो जाता, तब तक पता नहीं चलेगा। तब तक पता नहीं। बाल एक दफ़ा कटा हुआ है ऊपर से, जिस तरह हमारे बाल कट जाएं तो वो जब खींच रहे हैं तो फिर ही नीचे से नया आना है, उन्होंने आगे बढ़ते जाना है। लेकिन इनके जो है ना ये फीदर्स होते हैं, इसको काट दें तो उसने नहीं बढ़ना, वो जब निकलेगा बाहर तो दोबारा जो है ना नया आएगा, फिर पता चलेगा कि ये वाइट है या ब्लैक है। तो इस तरह से ये थोड़ा 2 नंबरी का काम जो लोग करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि यार जो चीज़ है अल्लाह की बनाई हुई उसे उसी तरह रहने दें, ठीक है। शौक़ अच्छा हो, शौक़ को प्रमोट करें, पैसे को प्रमोट ना करें। तो इसके अलावा हमें ये शर्जील भाई बताएं कि वो उनसे बच किस तरह सकते हैं, हमें पता चल गया तो। नादर भाई मैंने आपको आगे भी बताया है कि वो कबूतर आप देखेंगे ना वो आर्टिफिशियल होगा, बना होगा कबूतर, गरा होगा, उसको पता चल जाएगा कि यार दूर से पता चल जाएगा। इसकी चून साफ कर देंगे, ये देखिए ना इसके माथे में ये ब्लैक बाल है, ये कैंची से के साथ उतार देंगे, इसके कान साफ कर देंगे, साफ पता चलेगा कि इस कबूतर को कैंची लगी हुई है। ठीक है, ये हसन भाई जरा शौक कराएं इस परिंदे का, माशाल्लाह। इधर ये मेरे घर की मादी है, उसी कबूतर की पट्टी है? हाँ उसी कबूतर की पट्टी है ये वाली। जी, ज़्यादातर भाई ने अपने घर के परिंदे बनाए हुए हैं। ये माशाल्लाह देखें हुसन में, इनके कलर देखें ज़रा किस हद तक ये खूबसूरत है, दिखाएंगे ये ज़रा आप। ये भी मेरे घर का है, छोड़ दें इनको, आगे पकड़ें इधर।
ये देखें जी माशाल्लाह। आगे जी ये पर वगैरह देखें ज़रा माशाल्लाह। और ये मतलब बनावटी परिंदे नहीं है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे अपनी नस्ल में साफ है। जो लोग आपको वो धोखा देते हैं ना, बदल जाते हैं पास जाके, तो उनके ये थोड़ा फ़र्क होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इनके पट्टियाँ पट्ठे लें, बच्चे लें इन कबूतरों का। जिनको शौक है वो भाई बड़े कबूतर ना लें, ताकि आपको पट्टियाँ पट्ठे जिस जोड़े के लें वो अपने यकीन करें उस पर, बंदे पे देखें कि आप उसके साथ आगे चले हैं मार्केट में, उसका देखें कि क्या रिकॉर्ड है, तो उससे ख़रीदें। इन कबूतरों के भी आप बच्चे ले सकते हैं, अपना शजील भाई से आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं। प्योरिटी में इनके बच्चे अवेलेबल होंगे, ठीक है, शौकीन भाइयों के लिए। और जो उड़ाने वाले हैं वो इनको क्रॉस में आगे ब्रीडिंग में लगा के अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन प्योर एक तो ये आपको खूबसूरत है, महंगे पड़ जाएंगे। दूसरा ये कोई इतना ख़ास मुझे नहीं लगता कि प्योरिटी में रिज़ल्ट देंगे। हाँ, सियाने ज़रूर होंगे, ठीक है। इस तरह के इनके बॉडी बैलेंस है, इनके पार हैं, इनके कलर्स हैं। ये देखें जी एक परिंदा माशाल्लाह। अब ये अगर परिंदा है तो इसकी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा उड़ेगा। ये थोड़ा सा इनमें से डिफरेंट है। इसके परों में भी बड़ी खूबसूरती आपको नज़र आएगी। पर परिंदे में एक करंट है, एक कुव्वत ऐसी है जो हाथ में नहीं रुकने दे रही से। ये देखें खूबसूरती माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये बाकी आप छोड़ें इनको खाने में, मैं ज़रा चलते फिरते भाइयों को दिखाता हूँ जी माशाल्लाह। ये धूप में अगर आप देखें ना इनको, तो ये और ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाते हैं। ये जी माशाल्लाह, ज़रा चलते फिरते सारे भाई देखें इन परिंदों को।